साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और सियासी छक्का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। 2018 में 5 सीटों पर एक अकेले इमरान खान ने शिकस्त दे डाली थी और अब 6 सीटों पर उन्होंने मार्का मारा है। टोटल 11 नशिस्तों में से गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 8 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कामयाबी हासिल हुई। मलीर वाली जो नशिस्त है वो कंट्रोवर्शियल है और आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनी गाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर ही वो मार्च करने जा रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर नहीं होगा। अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं, इससे पहले कि वक्त आ जाए उनके लॉन्ग मार्च का। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तक तमाम तर हलकों को बावर कराने की कोशिश की है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क इन 14 जमाती इत्तेहाद वालों ने किया है, जबकि पीटीआई अब भी पब्लिक वॉइस है और पब्लिक पल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई नजर आती है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुई है उसने पीटीआई के नैरेटिव के अंदर मजीद जान डाल दी है। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए वैसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि 15 नवंबर तक बड़ा डिसीजन हो जाएगा। अब मामला 15 नवंबर तक ड्रैग होता है या 1 नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दमादम मस्त कलंदर का नाम लेती है, ये देखना होगा। साथ साथ आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद को कंडेम किया। इमरान रियाज खान, मेरा और अरशद शरीफ साहब का नाम लिया और इसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब और शहबाज गिल साहब पर होने वाले तशद्दुद की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ऐसा किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होता कि लोगों को बरहना किया जाए और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, हम किस कदर अखलाकी पस्ती में घिरे हुए हैं, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल। #द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब। मैं पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, ज़मनी इंतखाबी मार्के में खान साहब ने एक मरतबा फिर पछाड़ दिया। इस दफ़ा 6 एक ही बॉल पर 6 विकेटें। आपको लगता है कोई तब्दीली आई है? नहीं, मैं इसे तब्दीली नहीं कहता, चूंकि ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा, हम आप जैसे लोगों का तो ना वे ये प्रोफेशन है, असेसमेंट्स वगैरह करना है। कॉमन मैन भी जानता, तो वो सारे कह रहे थे ये सारे इकट्ठे होकर उसके हाथों जलील होंगे। इस तरह का ये अवामी ज़ुबान यही चल रही थी। और आई वाज आल्सो 100% श्योर के बल्कि मुल्तान वाला तो एक मिस हैप हो गया है। और डोगर साहब हैं वहाँ, उनका अपना एक बरादरी शरादरी का वोट शोट है, उन्होंने उनको वजारत का झुंझुना पकड़ा के कहा है कि कुर्बानी दो, ये वो वगैरह वगैरह। वो नून लीग को छोड़ने के चक्कर में था, वो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो मिला गया इधर। अदरवाइज तो कोई एक्सपेक्टेड था ये सारा कुछ, इसमें तो राइट सर जी। अब आज खान साहब ने अगेन कहा है कि अक्टूबर के अंदर अंदर वो लॉन्ग मार्च कर लेंगे, इससे पहले कि वो इस तरफ आए दोबारा से इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। आपको लगता है कि इंतखाबात अर्ली होने चाहिए, अपने वक्त पर होने चाहिए? हसन साहब, वेरी फेयर कमेंट। देखें, असूलन तो चीज़ें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं, लेकिन बाज़ों का 7 माह बच्चा भी ठीक ठाक जिंदगी गुजार जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये मजीद ये ना कतरा कतरा पिघल रहे हैं ये, ख़ास तौर पे नूर ये पीडीएमईओ की तो मोस्टली तो औकात कोई नहीं है ना 3 में ना 13 में, को थोड़ा बहुत फजल, बाकी तो मैं जानता भी नहीं कौन लोग हैं ये। वो इस बुरी तरह उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो रही है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये अब ये बात फैलती जा रही है लोगों में कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो करा दो, जैसे वो कहता है वैसे कर लो। क्या मत आ रही? अच्छा, नहीं तो टाइम पे, टाइम कितना दूर है, टाइम पे हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जितना वक्त गुजरेगा इन पे मुश्किल गुजरेगा, ये बद से बदतर हो जाएंगे नून लीग के। देखें, स्टेक होल्डर वही है, बाकी तो ये मतलब चुंगा शुंगा ही है बीच में, सियासी किस्म का।
वो अगर इन्होंने फसाद डालना हो, गंद डालना हो, कैंपेन चलानी हो, तो उसमें तो ठीक है, इनका को माड़ा मोटा हर एक का रोल है। बाकी ये तो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनमें से कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी तो सुबह नून के या पीपल्स पार्टी, मतलब बाकी तो ये कौन लोग हैं ये, इनकी नेशनल लेवल पे तो कोई पजीराई है नहीं। राइट हसन साहब, अखलाकी तौर पर कितनी पस्ती है कि अपने तमाम तर जो केसेस है ख़त्म कराने के बाद पीडीएम वाले कहते हैं कि हम पर ही गलत केसेस बनाए गए थे, ये नैब कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए जो तरमीम हुई है बगैर दस्तखतशुदा समरी, और उसके बाद अपने आप को फवायद पहुंचाने वाले अब उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। ये दुरुस्त है, ये हर ढीठ आदमी का यही रवैया होता है। लोग रंगे हाथों भी पकड़े जाएं तो नहीं मानते, और हर जो क्रिमिनल होता है या मुजरिम होता है, गुनाहगार होता है, जो भी है, तो एवरीबडी हैज अ जस्टिफिकेशन। कातलों के पास भी, रेपिस्ट के पास भी सुन लो तो जवाब मौजूद होते हैं, ऐसी कौन सी बात है, ये नहीं। लेकिन इससे ये मजीद लोगों के अंदर इनके लिए नापसंदीदगी से शुरू होकर बात नफरत तक चली जाएगी, और तो कुछ नहीं। क्या आपने स्टेट का, इस मुल्क के रहने वालों का, इस मुल्क के वसाइल का आपने मजाक उड़ाया, ये क्या एक्सरसाइज थी? मैं नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन ये एक्सरसाइज क्या थी जो इतने साल चलती रही, जिसके नतीजे में कख भी ना हुआ? यानी ये हैरत अंगेज एक्सरसाइज है। जिन्होंने किया है, या तो फिर उनका कोई हिसाब किताब करो ना भाई, तुम क्यों गोद लेके बैठे रहे? इतने मुकदमात, पेशियां हो रही हैं, आ रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, फलाना हो रहा है, खबरें छप रही हैं, वो चपड़ासियों के नाम छप रहे हैं, अमाउंट छप रहे हैं, अरबों में रकमें जा रही हैं, जो एकदम पता लगा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मजाक था। ये मतलब ये कौम के साथ मजाक है, ये तारीख के साथ मजाक है, ये इस निज़ाम के मुंह पे थप्पड़ है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे इनकी इज्जत में इससे इजाफा नहीं हुआ, और ये मेरे नज़दीक एक वक्ती रिलीफ है भाई। कानून कुदरत वो पता नहीं अपने हिसाब से चलता है, एक ना एक दिन तो ये होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये देखें, बात सुने, इस मुल्क को, ये एक तो हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, ये मुल्क लूटने और टूटने के लिए बना था, तो लूट मार का ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रह सकता है? और अजीबो गरीब बात, परसों तरसों पता नहीं कौन कबूतर चोरी पे उसका रिमांड मिल गया अदालत में, मैं हैरान। कबूतर चोरी पे अखबारों में खबरें थी, अंदाजा लगाओ। ये अरबों खरबों का सारा रौला बकवास था, मेरी समझ से बाहर है, और इसी तरह अवाम की भी समझ से बाहर है। सर, अब गुलामाना सोच के ऊपर खान साहब बार बार बात करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया है, और भले वो एक निजी तकरीब के अंदर उन्होंने बोला, लेकिन बड़ा खतरनाक बयान है वो। इंडिया जिस कटहरे में होना चाहिए था, खुदा न खास्ता उधर पाकिस्तान को ले आया और पाकिस्तान के जौहरी असासों के ऊपर कमेंट कर दिया उन्होंने। आप तक खबर पहुंची होगी जी, बिल्कुल। तो क्या वाकई गुलामाना सोच का नतीजा ही है ये, या फिर अमेरिका का ये रवैया रहा है हमेशा? आप तो माशाल्लाह इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, सारी जिंदगी इसी दश्त की सयाही में। बहुत सारी मेहरबानियां भी हैं। ईस्ट पाकिस्तान जाने के बाद रुख किसी और तरफ था, तो उनको शटअप कॉल दी गई थी। ऐसी नहीं बात, एक जमाने में पूरी कौम अमेरिकन गंदम पे पलती रही है, जगह जगह तस्वीरें होती थी। आप उस वक्त यंग हो गए या शायद हो गई नहीं। आई वाज अ स्कूल गोइंग किड माई सेल्फ। पाक अमेरिका दोस्ती और धमालें पड़ती थी यहाँ। वो आके आपका एक शुतरबान ले गया था, लंदन भी जॉनसन थे उस वक्त सदर। ये नहीं छोड़ें, बहुत कुछ है इसको। ये इसकी किताब है एक, हुसैन हक्कानी की, पाक अमेरिका तल्लुकात की तारीख है, उठा के देख लें। कोल्ड ब्लडेड सीधे सीधे रेफरेंसेस हैं वहाँ, तो और है ही कुछ नहीं। उसने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये नहीं है, इस तरह नहीं। और अमेरिका आपको गोद में उठा के नहीं लेके गया था। आपके कायदे मिल्लत लियाकत अली खान साहब सोवियत यूनियन की ऑफर छोड़ के उधर को भागे थे, तो उनको वाई ब्लेम देम। हम अजीब से लोग हैं, हम IMF को गालियां, IMF को बुरा भला कहते हैं। बस तुम्हारे घर आते हैं, वो गन पॉइंट पे कहते हैं ले लो कर्जा। तुम महाजन है, एक मतलब साहूकार है, तुम जाते हो, मिन्नतें करते हो। प्राइम मिनिस्टर आपका कहता है कि मैं नाक से और रगड़ा लकीरें निकलवाई उन्होंने मेरी,
तो प्राइम मिनिस्टर का कल की बात है, तो उनको क्यों बुरा कहते हैं? उन चोरों को ढूंढो जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। दूसरी बात ये देखें, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, या तो अखबारों में हमारे यहाँ के उर्दू अंग्रेजी अखबारों में छपा वो ऑल दैट वाज बुलशिट एंड नॉनसेंस, अगर वो सही है तो जो बाइडेन की तो किसी बात को संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। वो खड़ा खड़ा गिर पड़ता है बेचारा, कभी इधर टह पैंदा है, कभी उधर टह पैंदा है, स्क्रिप्ट कुछ कह रहा होता है, बात कुछ कर रहा होता है, बातों का बिल्कुल ही इररिलेवेंट किस्म की वो गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। भाई साहब, ये हमारे अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, बाहर रिपोर्ट हुआ है, अजीबो गरीब किस्म की। मेरा ख्याल है वो एज देखें, एज मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती है। एक तरफ हमारे पास महातिर मोहम्मद की मिसाल है कि इस उम्र में भी ही इज अलर्ट, वो सारा अपना डिसीजन मेकिंग ये वो। दूसरी तरफ जो बाइडेन के बारे में तो अमेरिकन अखबारों में अजीब अजीब खबरें छपती हैं, उनको पता नहीं होता, सामने कुछ पड़ा होता है, क्या कुछ रहे होते हैं, तो निकल गया होगा कोई। मैं तो उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा। और एक और बात, हम वो जो बाइडेन ने कहा था उस पर तो हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन और वजाहत उनकी तरफ से आई है उधर क्यों नहीं आते? तो इसलिए वो छोड़े। महकमा खारजा ने दी है एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, हाँ जी, वेरी राइट, वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।